नमस्कार दोस्तों, आज हम बंदर और सुगरी चिड़िया की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सुंदर वन में ठंडक ने दस्तक दे रखी थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में जुटे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा शुरू होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। सुगरी भी तेजी से अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए भी अभी बहुत कम ही समय बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो, भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम ही खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस तरह हालात नहीं होते। सुगरी ने अभी भी अपनी बात खत्म नहीं की कि बंदर बौखलाया हुआ बोला, एकदम चुप। अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो, पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वह फिर बोली, कम से कम अब अपना घर बनाना सीख लेना चाहिए था तुमको। इतना सुनते ही बंदर पेड़ पर चढ़ने लगा। भले ही मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला अपने हाथों से तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।